दोस्तों 90% लोग अंग्रेजी हैं जो गलत बोलते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी स्कूल एग्जाम इंटरव्यू में गलत अंग्रेजी ही रिपीट करते हैं, बट उनको रियलाइज तक नहीं होता कि हम गलत बोल रहे हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉपिक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है एडवांस स्पोकन इंग्लिश कॉमन मिस्टेक्स एंड स्मार्ट करेक्शंस। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्शन नंबर 1 में आइए। करेक्शन फर्स्ट में यदि हमको बोलना है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। जैसे यहाँ पे आई एम नोइंग हिम वेरी वेल या आई नो हिम वेरी वेल। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई नो हिम वेरी वेल। ओके, ना कि आई एम नोइंग हिम वेरी वेल। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि नो का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता, ये सब स्टेट वर्ब है। ओके, स्टेटिव वर्ब है। दोस्तों हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में यहाँ पे बताते हुए चलेंगे क्यों नहीं बनता है, काहे नहीं ऐसा होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, लाइक जैसे वर्ब स्टेट वर्ब्स होते हैं। ओके, इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम बोले कि जैसे देखिए यहाँ पे आई नो यू बोलेंगे, आई एम नोइंग यू बोलते हैं किसी को? नहीं, आई नो यू बोलते हैं। ओके, वैसा ही अंडरस्टैंड है, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स बोलने में ठीक लग रहा है कि मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल कहा जाए तो रॉन्ग है। हम बोलते हैं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। ओके, इस प्रकार आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बिलीव, बिलीव मतलब देखिए यहाँ पे विश्वास। जैसे हम बोलते हैं किसी को आई बिलीव यू, आई एम नॉट बिलीव, आई एम बिलीविंग यू बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, आई बिलीव यू बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार आई लाइक यू बोलते हैं, आई एम लाइकिंग यू नहीं बोलते हैं। कहीं सुने हैं कि आई लाइकिंग यू? तो वैसा ही आई लव यू बोलते हैं। लव का भी आईएनजी फॉर्म कहा जाए तो कंटिन्यूअस में स्टेट वर्ब में तो नहीं बनता है। आई लव यू बोलते हैं, आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं। ओके, तो इसी प्रकार नो का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में नहीं बनता है। यदि हम बोलना है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं तो आई नो हिम वेरी वेल बोलेंगे। ओके, इस सब का कभी देखिए यहाँ पे जब मेन वर्ब यानी मेन वर्ब एम वी4 के रूप में, मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब के वी4 के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको हम एक सेंटेंस बना के देते हैं नो से। हम एक सेंटेंस बोले कि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ मतलब आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। यहाँ पे आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है ना। अब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे ये जो वी4 है ये क्या है? यहाँ पे नोइंग का प्रयोग किया हुआ सही है। ओके, आप जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड में आइए। जैसे देखिए ही सजेस्टेड मी टू ज्वाइन द कोर्स, मतलब कहा जाए तो मुझे कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। ओके, उसने मुझे कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा कि सजेस्टेड मी टू ज्वाइन द कोर्स नहीं, यहाँ पे गलत है। हम बोलेंगे ही सजेस्टेड दैट ज्वाइन द कोर्स, ही सजेस्टेड दैट ज्वाइन द कोर्स या तो ही सजेस्टेड ज्वाइनिंग द कोर्स, इस प्रकार बोलेंगे। एक बात और समझते हुए चलिएगा दोस्तों, SUGGESTION इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? सजेशन नहीं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं? सजेशन। क्या बोलते हैं? सजेशन। SUGGESTION को देखिएगा यहाँ पे STION को चन पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको अगर विश्वास नहीं होता, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यदि हम यहाँ पे जिसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं? चन, STION को क्वेश्चन। वैसा ही सजेशन में STION है तो STION के क्या पढ़ेंगे? चन, सजेशन। ओके, तो आज के बाद सजेशन ही सजेशन। ओके, क्वेश्चन आपको हम बताते हुए चले। जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों, सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट पर मतलब टू का यूज नहीं होता है। एडवांस सेंटेंस में आइए देख लेते हैं। ही सजेस्टेड दैट आई ज्वाइन द कोर्स, ही सजेस्टेड दैट आई ज्वाइन द कोर्स, ना कि ही सजेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, ऐसा नहीं। ही सजेस्टेड दैट आई ज्वाइन द कोर्स। ओके, देखिए यहाँ पे हिंदी भी दिया, उसने मुझे कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों करेक्शन नंबर 3 में आइए। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, एक है कि डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब मेहनत करने के बावजूद भी क्या किया? वो फेल हो गया।
तो डिस्पाइट, एक बात ध्यान में रखिएगा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन है जो ऑफ नहीं लगता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट में आ जाता है कि कौन सा जो सेंटेंस है जो करेक्ट है और इनकरेक्ट है। बट ध्यान में रखिएगा एक बात, आप माथा में बैठा लीजिएगा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का, या कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको एसएससी एग्जाम वगैरह दीजिएगा ना, तो वहाँ पे भी पूछता है डिस्पाइट ऑफ नहीं, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। क्या बोलेंगे? डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फील्ड, नहीं तो बोलेंगे इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फील्ड। इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है दोस्तों? ऑफ लगता है। तो क्या बोलेंगे? इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फील्ड। ओके, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ के साथ ऑफ अलग से नहीं लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ का हम प्रयोग नहीं करेंगे, इंस्पाइट ऑफ ठीक है। ओके, इंस्पाइट ऑफ ठीक है, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, एडवांस्ड की बात करें तो एडवांस सेंटेंस यहाँ पे कि डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, ना कि डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ओके, इस प्रकार बोलना है दोस्तों। करेक्शन नंबर 4 में आइए, और आपको यदि अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले। ओके, आपको यहाँ पे इंग्लिश आपको एकदम सुधार कर ही रहेगा ये चैनल। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई एम लिविंग हेयर सिंस 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। सुनिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप देखिए, जहाँ भी आप सिंस 4 देखिए लगा हुआ, तो एम इज आर भूल जाइए। वो तो इस या तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव बीन या हैज बीन आएगा, या तो पास्ट में आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि सिंस 4 जहाँ पे दिखाई पड़ जाए तो इज एम आर तो भूल जाइएगा साफा। देखिए मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, तो देखिए आई एम लिविंग हेयर सिंस 5 years नहीं बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years बोलेंगे। जैसे हम बोले कि मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूँ, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूँ, तो आई एम नोइंग यू फॉर 2 days नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई हैव नोन यू फॉर 2 days, आई हैव नोन यू। आई देखिए, नोन आपको हम शुरू में ही बताए थे कि नोन, यहाँ पे यदि हम आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आई, आपको हम लिख के बताते हैं, आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 days, क्योंकि नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, आपको हम शुरू में ही बताए थे। तो देखिए यहाँ पे जैसे सेंटेंस देखिए, सिंस 4 के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे देखिए, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका करेक्शन 5 में आइए, कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बोले कि हे सुपेरियर देन मी। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आगे हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। सुपेरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, ये सब के साथ देन का प्रयोग नहीं लगता है। ओके, ये सब के साथ देन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, भले हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से, बट हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे टू का क्या होता है? टू को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको हम बोलेंगे कि ही सुपेरियर टू मी इन एक्सपीरियंस, ही सुपीरियर टू मी इन एक्सपीरियंस। ओके, अनुभव में वो मुझसे ऊपर है, अनुभव में वो मुझसे ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? ही सुपीरियर देन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही सुपीरियर टू मी इन एक्सपीरियंस। दोस्तों, इस वीडियो से आपका स्पोकन इंग्लिश तो इम्प्रूव होगा ही, इसके साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें भी आपको काम देगा। तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, आपको एक बात ध्यान में रखिएगा, हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि करेक्शन नंबर 6 में आइए। ये देखिए, हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन मतलब खुल गई। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे सबसे ट्रेन यहाँ पे चली गई, तो सबसे एक बात ध्यान में रखिएगा कि हार्डली है, जो हार्डली, नो सूनर, स्कार्सली, ये सब सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो ये इन्वर्जन लेता है, इसके साथ इन्वर्जन होता है।
इन्वर्जन मतलब देखिए वर्ब आएगा ना, वो पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा बाद में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको, हाँ जैसे देखिए हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। अब देखिए यहाँ पे हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन करते तो गलत हो जाता है, क्या बोलेंगे, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, इस प्रकार बोलेंगे। जैसे यहाँ पे और आपको एग्जांपल से कि देखिए नो सूनर से आप देखिए, नो सूनर हैड वी फिनिश्ड डिनर द गेस्ट अराइव्ड। मतलब जैसे ही मेहमान पहुंचे मतलब हमने खाना खत्म किया ही, जैसे ही हमने खाना खत्म किया था कि मेहमान के आगे आ गए। ओके, तो नो सूनर हैड वी फिनिश्ड डिनर देन गेस्ट अराइव्ड। ओके, ऐसा नहीं कि नो सूनर वी हैड, ऐसा करना गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि हार्डली, नो सूनर और स्कार्सली है, ये सब क्या लेता है दोस्तों, इन्वर्जन लेता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन स्टार्ट क्लैपिंग। यहाँ पे दोस्तों कि देखिएगा स्कार्सली यहाँ पे हैड है ना, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। वह कमरे में ही घुसा था कि वो सबने ताली बजाने लगे। तो यहाँ पे स्कार्सली हैड बोलेंगे, नहीं कि स्कार्सली ही हैड बोलेंगे, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। ओके, करेक्शन नंबर 7 में आइए, देखिए यहाँ पे करेक्शन नंबर 7 में आइए कि ही इज टू मच इंटेलिजेंट, ही इज टू मच इंटेलिजेंट। और देखिए ही इज वेरी इंटेलिजेंट या ही इज हाईली इंटेलिजेंट है। ओके, देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस में से आपको करेक्ट चूज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टू मच के बाद, जब तक यहाँ पे टू मच के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आएगा तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव सेंस। जब तक नेगेटिव सेंस ना हो तब तक यहाँ पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव टू मच के साथ नहीं करेंगे। यहाँ पे या तो हम बोलेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट या तो ही इज हाईली इंटेलिजेंट बोलेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन से क्या आपको साथ लेते चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टू मच पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ गलत होता है जब तक नेगेटिव सेंस ना हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वह बहुत मतलब कहा जाए तो बहुत ही बुद्धिमान है, तो क्या बोलेंगे, ही इज हाईली इंटेलिजेंट। ओके, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों करेक्शन नंबर 8 में आइए। जैसे देखिए आई प्रेफर टी देन कॉफी। ओके, मतलब कॉफी से ज्यादा क्या पसंद करता हूँ, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अब देखिए यहाँ पे प्रेफर देन, अभी अभी हम आपको हम बता रहे होंगे सीनियर जूनियर प्रेफर ये सब, तो आपको पता चला होगा कि देखिए यहाँ पे समझिएगा कि प्रेफर के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते। क्या करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि हम बोलते हैं कि आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई प्रेफर टी टू कॉफी बोलना सही हो जाएगा। प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज होता है, ना कि देन। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। एडवांस सेंटेंसेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एडवांस्ड सेंटेंस है आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे कॉफी से ज़्यादा चाय पसंद है। तो क्या बोलेंगे, आई प्रेफर टी टू कॉफी। दोस्तों आशा करता हूँ कि सारा आपको ये हम समझाते हुए जो समझाए वो समझ में आया होगा। दोस्तों आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप कॉम्पिटेटिव लेवल से भी इसको आप स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव लेवल का यदि आप एग्जाम देते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ये आपको ये वाला जो वीडियो है ये कंटेंट आपको काम देगा। तो आइए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों। ओके।